नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में करेंगे अपडेट्स। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भोपाल में नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में एक्शन। बैरसिया SDM के बाद अब TI नरेंद्र कुलस्ते किए गए लाइन अटैच। SI रिंकू सिंह को भी हटाया गया। इंदौर में MY हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग का जूनियर डॉक्टर हुआ लापता। अधीक्षक और साथी डॉक्टर पहुंचे पुलिस थाने। महिला प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। महू रेप और मारपीट कांड के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों ने कबूली गैंग रेप की बात। अफसर से लूटपाट और महिला से किया था दुष्कर्म। जबलपुर में ट्रेनों में चोरी करने वाले शातिर महिला गिरोह का पर्दाफाश। GRP ने 4 महिलाओं को किया अरेस्ट। सोने चांदी के जेवर भी किए बरामद। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने गौवंश को कुचला। 20 से ज्यादा गौवंश की हुई मौत, कई हुए घायल। घटना के बाद ड्राइवर फरार। जबलपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी भोपाल से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बैरसिया मामले में एक्शन लगातार जारी है। अश्लील मैसेज भेजने वाले मामले में एक और एक्शन यहां पर लिया गया है। बैरसिया में SDM के बाद अब TI पर भी गाज गिरी है। बैरसिया TI नरेंद्र कुलस्ते को लाइन अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुनगा TI अरुण शर्मा को अब बैरसिया का प्रभार सौंपा गया है। बैरसिया थाने के SI रिंकू सिंह को भी इस पूरे मामले में हटा दिया गया है। देर रात इसके आदेश जारी किए गए। आपको बता दें कि नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसके बाद अब लगातार एक्शन जो है वो जारी है। गुनगा TI अरुण शर्मा अब नए प्रभारी होंगे बैरसिया थाने के, और बैरसिया थाना के SI और TI दोनों को ही पद से हटाया गया है। जिस तरह से नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा था। इसके पहले SDA पर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद अब बैरसिया थाने के TI और SI पर भी एक्शन लेते हुए दोनों को ही पद से हटाया गया है। SDM के बाद अब TI पर भी गाज गिरी है। बैरसिया TI नरेंद्र कुलस्ते लाइन अटैच कर दिए गए हैं, जिसके आदेश देर रात जारी कर दिए गए। और अब इंदौर के MY हॉस्पिटल से जुड़ा बड़ी खबर आपको बता दें। MY हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग का एक जूनियर डॉक्टर लापता है। डॉक्टर हेमंत यादव का मोबाइल बंद आ रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर हेमंत यादव नाम के इस जूनियर डॉक्टर की गुमशुदगी की रिपोर्ट अब साथी डॉक्टरों ने दर्ज करवाई है। लेकिन डॉक्टर हेमंत के पास से उनके कमरे से एक लेटर यहां पर मिला है और इस लेटर में मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। झूठे यौन उत्पीड़न में फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेटर लेकर साथी फिलहाल थाने पहुंचे हैं। संयोगितागंज पुलिस से मामले की जांच की शिकायत की है, जिसकी जांच फिलहाल शुरू हो चुकी है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डॉक्टर हेमंत यादव जो कि जूनियर डॉक्टर हैं MY हॉस्पिटल में, लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि शिकायत दर्ज करवा दी गई है और एक लेटर सामने आया है। लेकिन लेटर तो सामने आ चुका है, मगर क्या डॉक्टर की अब तक कुछ भी पता उनका चल पाया है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दूं कि देर रात से डॉक्टर जो है उनकी गुमशुदगी की शिकायत जो है वो इंदौर के संयोगितागंज थाने में दर्ज कराई गई थी। डॉक्टर हेमंत जो हैं उनके साथ एक घटनाक्रम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। बताया जा रहा है कि MY OT में ही वो काम कर रहे थे और इसी दौरान कुछ सामान लेने के लिए दूसरी OT में गए थे। वहाँ पर एक अन्य महिला डॉक्टर से वे टकरा गए थे और इसी बात को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था और महिला डॉक्टर ने उन पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये मामला कमेटी में भी गया था और कमेटी में माफ़ीनामा जो है डॉक्टर हेमंत से लिखवाया गया था, जिसके बाद से ही वे लगातार परेशान
परेशान चल रहे थे। कल सुबह से ही वे गायब थे और शाम तक नहीं मिले, उनका मोबाइल भी बंद था। उसके बाद जूनियर डॉक्टर जो है वो संयोगितागंज थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डॉक्टर हेमंत के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां पर एक नोट भी मिला है जिसमें लिखा गया है कि वे शादीशुदा व्यक्ति हैं और जिस तरह से उनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे उनकी बदनामी हो सकती है और इसी को लेकर के वे काफ़ी परेशान भी हैं और इसी के चलते वे कहीं चले गए हैं। इसी बात को लेकर के लगातार जूनियर डॉक्टर जो है वो अपना विरोध भी दर्ज करा रहे थे। देर रात उन्होंने थाने पर भी पुलिस अधिकारियों से यही कहा कि जो इस पूरे मामले में जूनियर डॉक्टर हैं उनकी तलाश की जाए और जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर हेमंत हैं उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी है। साथ ही उनके परिजनों को भी इस पूरे मामले की सूचना दी गई है। हालांकि अभी तक डॉक्टर हेमंत का किसी प्रकार का पता जो है नहीं चल पाया है। इसी को लेकर के जूनियर डॉक्टर जो है वो लगातार ही मांग कर रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द उनकी तलाश की जाए और साथ ही जो एमवाई में पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें भी अब पुलिस जो है महिला डॉक्टर से पूछताछ करने वाली है। हालांकि यह बात सामने आ चुकी थी कि डॉक्टर हेमंत जो है उनके द्वारा जांच कमेटी के सामने माफीनामा लिखाया गया था, लेकिन जिस तरह की घटना बताई जा रही है उससे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर हेमंत की कोई गलती होने के बावजूद उनसे माफीनामा लिखवाया गया और इसी से वे दबाव में थे और उन्होंने लेटर में भी इसी बात का जिक्र किया है। हालांकि जब तक डॉक्टर हेमंत मिल नहीं जाते तब तक पूरी बात का खुलासा जो है वो नहीं हो पाएगा। फिलहाल पुलिस जो है उनके जो घर है वहां पर तो तलाश कर ही रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर हेमंत जो है वो हॉस्टल में ही निवास करते थे और हॉस्टल में से ही वे कल सुबह से गायब हैं, जिसके बाद से उनकी तलाश जो है संयोगितागंज पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसके द्वारा पुलिस ने आसपास के थानों और जहां पर डॉक्टर हेमंत रहते थे, मूलतः धार के वो रहने वाले थे, वहां पर भी पुलिस को सूचना दी है और उनकी तलाश जो है वहां पर भी कराई जा रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि डॉक्टर हेमंत के जो मोबाइल की लोकेशन है, मोबाइल फिलहाल बंद है, लेकिन आखिरी लोकेशन जो है वह पता लगाई जा रही है और उसके बाद ही डॉक्टर हेमंत को जल्द से जल्द पता लगाने के बाद ही पूरे मामले का जो खुलासा है वो यहाँ पर किया जा सकेगा। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा अंशुल। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के महू में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर से मारपीट और महिला मित्र से गैंगरेप के मामले में अब पुलिस को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस पूछताछ में 2 आरोपी अनिल और रितेश ने मारपीट, लूट और गैंगरेप का जुर्म भी कबूल लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आगे का एक्शन ले रही है। पुलिस 2 आरोपी को कोर्ट में पेश कर चुकी है, उनका रिमांड ले रही है। बाकी के 4 आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश कर उनका भी कोर्ट से रिमांड मांगेगी। आपको बता दें कि महू कांड में फरार आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। 3 फरार आरोपियों की तलाश में 8 थानों की पुलिस लगातार जुटी हुई थी। 3 आरोपियों के रिश्तेदारों के घर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई भी कल की थी। रितेश और अनिल ने अपने 4 साथियों के साथ जाम गेट के नजदीक सुनसान चौखा पर अपनी महिला मित्रों के साथ खड़े 2 ट्रेनी ऑफिसर्स को न केवल बंधक बनाया था, बल्कि एक महिला और ट्रेनी ऑफिसर को 10 लाख की फिरौती के लिए छोड़कर उनसे रुपयों की जमानत की थी। वहीं दूसरे ट्रेनिंग ऑफिसर को बंधक बनाकर उनकी महिला मित्र के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। रात के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें कल तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 3 उसमें आरोपी बाकी थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार जो है पूरे आरोपी इस प्रकरण के गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य रूप से तो इस घटना के जो मास्टरमाइंड है वो अनिल और रितेश नाम के व्यक्ति हैं। उसके अलावा जितने भी 4 अन्य लोग जो हैं उनके सहयोगी थे, इन्होंने जो है मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबरों से। खबर भोपाल की है, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुराचार करने वालों को थाने में बैठाकर बिरयानी नहीं खिलाया जाएगा, बल्कि सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने बैरसिया में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में एसपी को हटाने की मांग की। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहने पर समर्थन किया। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक एसपी पर सवाल खड़े करके सीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। भोपाल जो एसपी है उसने अपराध किया है, वो अपराधियों को शरण देते हैं, नहीं तो कार्रवाई तत्काल हो जाती। समाज को इस तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, बिरयानी खाने वालों की नहीं। ध्यान रखिए, बेटियों के साथ छेड़खानी की जाएगी ना तो टीआई नहीं एसपी भी हटेगा। मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है, और ये कह रहे हैं तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की इसका मतलब गलती है, किस तरह के अधिकारी उन्होंने रख दिए हैं। लेकिन चर्चा बात उसकी भी करना चाहिए।
इधर जबलपुर में गैस रिफिलिंग के ठिकाने पर पुलिस ने रेड मारी है। बताया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर से ऑटो में गैस भरी जा रही थी। 2 आरोपी और 4 ऑटो ड्राइवर रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। 21 सिलेंडर, 2 गैस रिफिलिंग मशीन, 4 ऑटो यहां से बरामद की गई है। जबलपुर के बरेला थाना पुलिस ने एक्शन लिया है। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह की ये तस्वीरें भी सामने आई है। गैस रिफिलिंग के ठिकाने पर पुलिस ने रेड मारी और जब रेड मारी तो घरेलू सिलेंडर से ऑटो में गैस भरी यहां जा रही थी। 2 आरोपियों के साथ 4 ऑटो ड्राइवर्स को भी यहां पर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ठिकाने से 21 सिलेंडर, 2 गैस रिफिलिंग मशीन के साथ 4 ऑटो बरामद हुए हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में पतासाजी कर रही है। इधर छतरपुर में तेज रफ्तार एक ट्रक ने गौवंश को कुचल दिया, जिसमें 20 से ज्यादा गौवंश की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हैं। 4 लेन के कैडी ब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रक लेकर ड्राइवर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि ओरछा रोड थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो तस्वीरें भी आप देखें। अभिषेक सिंह हमारे छतरपुर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, किस तरह से ये घटना हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस घटना में गौवंश की दर्दनाक मौत हुई है। देखिए, 4 लेन है एक्चुअली में, झांसी से खजुराहो तक का, और काफी तेज गति में ट्रक भी निकलते हैं। साथ ही बरसात के समय जो मवेशी हैं, गाय हैं, ये सड़कों पर बैठ जाती हैं। तो इसी के चलते एक पुल है खेड़ी ब्रिज के पास, ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहीं पे ये घटना हुई। और ट्रक इतनी तेज रफ्तार में था कि वो लगातार कम से कम 40-50 फीट के जो दौरान जो गाय बैठी हुई थी सभी को रोनता हुआ चला गया। और एक ऐसा दृश्य पैदा हो गया ब्रिज के ऊपर कि वहाँ खून और लाशें जो थी गायों की वो पड़ी दिख रही थी। और बाद में फिर जेसीबी के द्वारा इन सबको इकट्ठा किया गया और उसके बाद इन्हें प्रशासन और जो गौ सेवक है उनकी मदद से हटाया गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। और ये जो दुर्घटना हुई है, ये वजह जो है ये कई जगहों पर सामने आ रही है। दरअसल 4 लेन या हाईवेज पर जब मवेशियों की आमद होती है तो ऐसे में कई बार रात के वक्त में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। निश्चित तौर पर इस पर विचार करना होगा कि जिस जगह पर गाड़ियां तेज रफ्तार से आती जाती हैं उन जगहों पर मवेशी ना पहुंचे, क्योंकि ऐसे में गंभीर हादसे होते हैं। यहाँ मवेशियों की मौत हुई है। कई बार ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की भी जान जा चुकी है। इधर कल देर रात जबलपुर के एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नुकसान हो गया था। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। शाहपुरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो जबलपुर में ये आगजनी की घटना हुई है, जहां पर आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन लाखों का नुकसान ऑटो पार्ट्स की इस दुकान में आगजनी के बाद हुई। इधर खरगोन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आटा चक्की में फंसने से एक नाबालिग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग गेहूं पिसवाने के लिए आई थी। आटा चक्की में उसका दुपट्टा फंस गया और इस वजह से वो भी इसकी चपेट में आ गई। भीखन गांव थाना क्षेत्र के अमन खेड़ी की घटना बताई जा रही है। तो विचलित कर देने वाली ये खबर है, जहां पर एक नाबालिग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग आटा चक्की पहुंची थी आटा पिसवाने के लिए। भीखन गांव थाना क्षेत्र के अमन खेड़ी की घटना बताई जा रही है। गेहूं पिसवाने के लिए ये नाबालिग वहां खड़ी हुई थी, चक्की के काफी पास ही खड़ी थी, जिस वजह से उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया और देखते ही देखते वो भी इस आटा चक्की में फंस गई। गेहूं पिसवाने के लिए नाबालिग यहां पर पहुंची थी, लेकिन इस दौरान उसकी जिंदगी इसमें फंस गई। इधर इंदौर के कन्फेक्शनरी कंपनी के सीए को बंधक बनाकर पीटा गया है। सीए और उसके साथी ने लसूड़िया थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कंपनी संचालक संजय जयसवानी और गार्ड जय पर केस दर्ज हुआ है। सीए संगठन की शिकायत पर अब केस दर्ज किया गया है। हालांकि ये जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस वजह से मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन सीए और उसके साथी ने अब लसूड़िया थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरह से सीए को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई, इंदौर से एक खबर है, जहां पर कंपनी संचालक के साथी गार्ड पर भी आरोप लगाया गया है। शिकायत फिलहाल दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर इंदौर से है, जहां पर देर रात पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। अलग अलग इलाकों में कल पुलिस का फ्लैग मार्च निकला। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ये फ्लैग मार्च किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। रेलवे स्टेशन के साथ ही नेहरू पार्क में भी मॉक ड्रिल कल की गई है। अनंत चतुर्दशी और ढोल 11 के जुलूस से पहले पुलिस अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है और कल इसी के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ कल इंदौर पुलिस ने
शहर के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी और ढोल ग्यारस में जुलूस निकाला जाता है और इंदौर में बेहद उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है और इसी के मद्देनजर अब सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। कल देर रात पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर मॉक ड्रिल किया। मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय आरटीओ चेक पोस्ट बंद होने के बाद अब नेशनल हाईवे में क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पुलिस लगातार एक्शन का दावा कर रही है। इधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला शिवनी जिले का आरटीओ चेक पोस्ट बंद है। यह आरटीओ विभाग दिन में ही वाहनों की जांच करता है और स्टाफ की कमी बताकर रात में इस चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाता है, जिससे अवैध गतिविधियों में इजाफा देखा जा रहा है। इस मामले में शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन का कहना है कि वाहन चेकिंग बंद होने से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। रात में भी वाहनों की जांच के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। वहीं एसपी ने अपराधों पर जल्द ही नियंत्रण की बात कही है। मध्य प्रदेश में बारिश थमने से अब नदी और नालों का जलस्तर घटने लगा है, जिससे शासन और प्रशासन और पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। इस बीच शुक्रवार को भी बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर मुरैना जिले की है, जहां पर पगारा डैम के गेट खोलने से आसन नदी उफान पर है। सुमावली क्षेत्र के घुरैया बसई गांव की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। मुरैना की ये तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर से गर्भवती महिला को बाहर निकाला गया और सुरक्षित उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप दतिया जिले की दिखा रहे हैं, जहां पर शहर के प्रसिद्ध करण सागर तालाब का एक किनारा टूट गया। वहीं महुआ नदी और पहुंच में फंसे चरवाहों को यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया गया। वहीं तीसरी तस्वीर आप भिंड जिले की देखेंगे, जहां पर बाढ़ के चलते अमायन से ग्वालियर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। वहीं लहार के आरुषी नहर फूटने की वजह से किसानों की फसलें यहां पर डूबी नजर आई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें अब इसकी चिंता भी सता रही है। वहीं अब रुक करते हैं राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम खुलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो मॉनसून सिस्टम अब कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते धूप निकलने के आसार है। वहीं 16 सितंबर से राजधानी सहित प्रदेश भर में अति भारी बारिश के आसार जताए गए। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से मध्य भारत में औसत बारिश में 17% अधिक वर्षा दर्ज की गई। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।